युग में किस प्रकार की होंगी शादी। भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही कलयुग के बारे की शादी के बारे में बता रखा है। 5 विशेष बातें। मित्रों, सनातन धर्म डायरीज में आपका स्वागत है। आखिरकार कलयुग के समय में कैसी होंगी शादियां, भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही बताई थी। यह 5 भविष्यवाणी कलयुग को लेकर के कई भविष्यवाणियां की जा चुकी है। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर काल में कलयुग में होने वाली शादियों से जुड़ी भविष्यवाणी कर दी थी, जो आज सच साबित हो रही हैं। कलयुग में कैसे होंगी शादियाँ। धर्मशास्त्र में 4 युगों का वर्णन किया गया है और इसमें कलयुग अंतिम युग है, जिसके समाप्त होने के बाद फिर से सतयुग आगमन होगा। कलयुग को सबसे बुरा युग बताया गया है शास्त्रों में। कलयुग को लेकर के शास्त्रों में पहले ही कई भविष्यवाणियां की जा चुकी हैं। यहाँ तक कि यह भी बताया गया है कि कलयुग में विवाह लाभ और लोभ तक सीमित रह जाएगा। यानी कि लोग विवाह तो करेंगे अपने स्वार्थ के हित को पूरा करने के लिए, ना कि जीवन को जीने के लिए, साथ जीने और मरने के लिए। केवल कलयुग में मनुष्य अपने धन लोभ के लिए विवाह करेगा और देखा जाए तो यह वर्तमान समय में सत्य भी है। भगवान श्री कृष्ण ने जो 5 भविष्यवाणियां की हैं, उसमें यह बात सत्य है कि आज वर्तमान समय में जो विवाह हो रहे हैं वह केवल अपने स्वार्थ को लेकर के ज़्यादातर विवाह होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर काल में ही कलयुग में होने वाली शादियों को लेकर के भविष्यवाणी कर दी थी। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ तक कि कलयुग के विवाह केवल निजी फायदों के लिए किया जाएगा, इसमें प्रेम नहीं बल्कि लोभ छिपा होगा। यानी कि मनुष्य शादी तो करेगा लेकिन अपनी लालची आत्माओं को शांत करने के लिए, यानी कि प्रेम से ज़्यादा, जीवन जीने से ज़्यादा इंसान के जीवन में लोभ होगा। कलयुग में शादी भावना नहीं बल्कि वैवता होगी। यानी कि भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग में शादी को लेकर यह भी भविष्यवाणी की है कि जिसमें कहा है कि कलयुग में शादी भावनाओं से अधिक वैभवता पर निर्भर करेगी। विवाह संबंध मात्र विवाह समारोह बनकर के ही रह जाएगा। यानी कि कलयुग में जो भी मनुष्य विवाह करेगा, भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया है कि मनुष्य कलयुग के समय जो विवाह करेगा केवल नाम मात्र का विवाह रह जाएगा। केवल मनुष्य अपनी शान और शौकत को दिखाने के लिए विवाह करेगा कि किसके पास कितना धन है और कितनी दौलत लुटा सकता है। इसी को दिखाने के लिए मनुष्य विवाह करेगा। केवल नाम मात्र का विवाह रह जाएगा। शादी में पैसों का दिखावा अधिक दिखावा होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग में होने वाले विवाह को लेकर के भविष्यवाणी की थी कि शादी में धनवान लोग पैसों का दिखावा अधिक करेंगे और गरीब लोगों का उपहास करेंगे। श्री कृष्ण की यह भविष्यवाणी आज सत्य हो रही है। जिनके पास अथाह पैसा है वह शादी ऐसे करते हैं कि मानो केवल उनके पास ही धन है, और मनुष्य के जीवन में इतना घमंड भर चुका है कि उसको झुठलाना सत्य भी है। क्योंकि जीवन में विवाह एक ऐसा पवित्र बंधन, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शादी एक ऐसा पवित्र बंधन है जिसको हर एक मनुष्य को निभाना चाहिए। परंतु आज वर्तमान समय में प्रेम जैसी कोई भावना ही नहीं रहेगी। ये केवल पैसों का दिखावा ही शादी है। भगवान से ही करना चाहेंगे विवाह, यानी कि धनवान से ही लोग करना चाहेंगे विवाह। श्री कृष्ण की भविष्यवाणी के अनुसार कलयुग में हर कोई धनवान लोगों से विवाह करना चाहेगा। लोग किसी के गुण स्वभाव या प्रेम भाव को नहीं बल्कि धन को महत्व देंगे। वर्तमान समय में ऐसा हो भी रहा है कि लोग धन को अधिक महत्व देते हैं। सोचते हैं
जितना दहेज मिल जाए उतनी अच्छी बात है। और लोग, लड़का हो या लड़की वाले हो या लड़के वाले हो, लड़की वाले यह सोचते हैं कि मेरी बेटी एक धनवान के घर में जाए, चाहे वह लड़का नेक हो या ना हो, परंतु सोचते हैं कि उसी से विवाह हो जाए। यहाँ तक कि बड़ी एज का लड़का होता है और कम एज की लड़की होती है, उससे भी विवाह कर देते हैं, क्योंकि वह सोचते हैं कि मेरी बेटी इसमें सुखी रहेगी। क्योंकि धन उनके पास अधिक होता है, इस कारण से लोग विवाह कर देते हैं, बल्कि धन को महत्व देंगे। जिसके पास जितना धन है उसके पास विवाह संबंध उतने ही अधिक जाएंगे और अधिक मौका मिलेगा। विवाह नहीं बल्कि यह एक व्यापार रह जाएगा। श्री कृष्ण ने भविष्यवाणी की थी, कलयुग में विवाह एक नाम मात्र का रह जाएगा, विवाह एक व्यापार बन के रह जाएगा। लोग अपने लोभ वह लाभ के आधार पर विवाह करेंगे। विवाह में मूल्यवान चीजें देकर के एक दूसरे को खुश करेंगे। यही चीज आज दहेज के रूप में सच साबित हो रही है। रिश्तों की गरिमा दांव पर लग जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग में होने वाली शादियों को लेकर पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि कलयुग में शादियां रिश्तों की गरिमा पर दांव पर लगी रहेंगी। रिश्ते से ज़्यादा महत्व पैसे को दिया जाएगा और वर्तमान समय में ऐसा सत्य भी है और हो भी रहा है कि आज वर्तमान समय में क्यों इतने तलाक होते हैं, क्योंकि पति पति नहीं समझता है, पत्नी पत्नी नहीं समझती है पति को। इस कारण से भी यह तलाक हो रहे हैं। यहाँ तक कि कोई स्त्री अपने पति को त्याग करके चली जाती है और अपने मान सम्मान को त्याग देती है, और वह स्त्री चाहे दर दर की ठोकरें खाए, लेकिन अपने घर को त्याग करके और सारी गरिमाओं को लांघ करके चली जाती है। जीवन में उसके वह सिर्फ अपने पैसों के लिए भागती है। यहाँ तक कि यह स्त्री के साथ ही नहीं बल्कि पुरुष के साथ भी यही हो रहा है। पुरुष भी अपनी पत्नी को पत्नी नहीं समझता है और जीवन में उतार चढ़ाव में पत्नी को यहाँ तक कि मारता कूटता भी है। और जीवन के ऐसे उतार चढ़ाव में दोनों लोगों को समझना चाहिए, यहाँ तक कि अपने रिश्ते को दांव पे कदापि नहीं लगाना चाहिए, जिससे जीवन की भाग दौड़ है। और कलयुग में आज ऐसा ही हो रहा है। सभी लोग अपने रिश्ते को दांव में लगा देते हैं और जीवन के इस कलयुग की माया को कोई नहीं समझ पाया है, जिस कारण से मनुष्य अपने गलत मार्ग पे जा करके अपने लोभ के लिए कार्य कर रहा है। लड़के दहेज मांगते हैं शादी विवाह के लिए। लड़की सुंदर भी होनी चाहिए और दहेज भी होना चाहिए, जिससे उनके काम मोह भी पूरा हो जाए और समाज में यह भी हो कि देखो हमें कितना दहेज मिला हुआ है और लड़की भी कितनी सुंदर है। परंतु वही लड़की जब घर का काम नहीं करती है और अपने सास ससुर से कहती है कि मेरे पिताजी ने इतना धन किस लिए दिया है, क्या मैं काम करने के लिए आई हूँ। जब वही लड़की अपने सास ससुर का सम्मान नहीं करती है, उनका त्याग करती है, अनादर करती है, तब जाके लोगों को समझ में आता है। परंतु यह कलयुग है। भगवान श्री कृष्ण पहले ही कह गए हैं कि कलयुग में स्त्रियां अपनी मर्यादाओं को नाग जाएंगी और पुरुष अपनी मर्यादाओं तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि वह भी अपने जीवन में ऐसे कुकर्म करेंगे जिससे उनके घर का जो रिश्ता है वह अपने आप ही टूट जाएगा। भगवान श्री कृष्ण पहले ही ऐसे विवाह के बारे में अपनी भविष्यवाणी में बता गए हैं, जिस कारण से आज देखा जाए तो कलयुग में यह सत्य है। व्यक्ति शादी करने जाता है, लड़की को देखता है, लड़की भी अच्छी चाहिए और धन भी चाहिए, यानी कि दहेज भी चाहिए, हर एक चीज़ उनके मन मुताबिक हो, जिस कारण से वह अपनी
रिश्ते को दांव पे लगा देते हैं। आज मनुष्य यह नहीं सोचता है कि लड़की सुंदर है, ठीक है, धन नहीं है तो कोई बात नहीं, कम से कम गुणी तो है। लेकिन आज का मनुष्य ऐसा नहीं सोचता है, जिस कारण से उसके रिश्ते दांव पे लग जाते हैं। मित्रों, आज मैंने आपको भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए यह 5 विशेष कलयुग की शादी के बारे में बताए हैं मैंने। यदि मेरे द्वारा दी गई ये छोटी सी जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।